अमेरिका में 1 अक्टूबर से दवाइयों से लेकर भारी ट्रकों तक आयातित सामान महंगे हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाइयों, किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी, गद्देदार फर्नीचर और भारी ट्रकों पर नए आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दवाइयों पर 100%, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50%, फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% आयात कर लगाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार को फार्मा सेक्टर तक पहुंचा दिया जब उन्होंने फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने इससे पहले भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। तब ट्रंप ने फार्मा सेक्टर को बाहर रखा था। अब उनकी नजर फार्मा सेक्टर पर भी पड़ गई है। ट्रंप के दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लगाने के फैसले का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर देश के दवा निर्माण उद्योग पर। बीते वित्त वर्ष में भारतीय उद्योगों की तरफ से दुनिया को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए यानी 27.9 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात हुआ था। इसमें अमेरिका को ही करीब 77,000 करोड़ रुपए यानी 8.7 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात हुई थीं। भारत के दवा निर्माताओं के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार रहा है। 2025 के पहले 6 महीनों में ही अमेरिका को कुल 32,505 करोड़ रुपए यानी 3.7 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात हो चुका है। ऐसे में 100% टैरिफ लगाने से अमेरिका में भारत की सस्ती दवाएं भी महंगी दरों पर बिकेंगी। ट्रंप के इस फैसले से जिन कंपनियों पर इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है, उनमें डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, लुपिक, औरोबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज, क्लैंड फार्मा समेत कई कंपनियां शामिल हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर ब्रांडेड या पेटेंट कराई हुई दवाओं पर पड़ने की आशंका है, लेकिन जेनरिक दवाओं को लेकर भी संशय की स्थिति है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि दवाइयों पर लगने वाले नए आयात कर उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जो अमेरिका में विनिर्माण संयंत्र बना रही हैं या निर्माण कार्य शुरू कर चुकी हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि जिन कंपनियों के पहले से ही अमेरिका में कारखाने हैं उन पर यह छूट लागू होगी या नहीं। जनगणना ब्यूरो के अनुसार अमेरिका ने 2024 में करीब 233 अरब डॉलर की दवाइयां और औषधीय उत्पाद आयात किए थे। ऐसे में दवाओं की कीमत दोगुनी होने की आशंका से लोगों के स्वास्थ्य खर्च, मेडिकेयर और मेडिकेड योजनाओं पर भी बोझ पड़ सकता है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने हाल ही में चेतावनी दी कि वस्तुओं की बढ़ती कीमतें महंगाई को और ऊपर ले जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस साल बढ़ी हुई महंगाई का बड़ा हिस्सा वस्तुओं की ऊंची कीमतों की वजह से है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।